स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो अज आप पढ़ांगे बच्चों सिख धर्म के मोढ़ी जिहड़ा कि तुहाडा 9वीं ते 10वीं जमात का सिलेबस है और तुहाडी NTSC NMMS और तुहाडे सालाना पेपरां की तैयारी दे विच जिहड़े क्वेश्चनस आते हैं तो उन्हां दे विचों अज आप पढ़ांगे श्री गुरु नानक देव जी जिन्हां नूं सिख धर्म के मोढ़ी भी कहा जाता है। बच्चों श्री गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु सिख धर्म दे मोढ़ी सिख धर्म दे संस्थापक हिंदुआं दे गुरु भी कहा जाता इन्हां नूं, मुसलमानां दे पीर श्री नानक शाह फकीर। हाँ जी बच्चों, ये सारे ही नाम श्री गुरु नानक देव जी दे ने। पहली पातशाही सिख धर्म के मोढ़ी पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु, सिख धर्म के मोढ़ी सिख धर्म के संस्थापक, हिंदुआं के गुरु, मुसलमानां के पीर और श्री नानक शाह फकीर। ठीक है बच्चों, जिहड़े कि बेदी वंश नाल संबंध रखते सी और इन्हां दा जन्म होया बच्चों 15 अप्रैल 1469, पर इन्हां दा जन्म जिहड़ा है कत्तक दी पूर्णमाशी नूं होया सी, जिहड़ा कि हुण हर साल अक्तूबर जा नवंबर महीने दे विच मनाया जाता बच्चों। ठीक है जी, गुरु नानक देव जी का जन्म कत्तक की पूर्णमाशी नूं होया सी 15 अप्रैल 1469 नूं, पर हुण गुरु नानक देव जी का जिहड़ा जन्म है वो अक्तूबर या नवंबर के महीने विच मनाया जाता है कत्तक की पूर्णमाशी नूं। ठीक है बच्चों, और इन्हां दा जन्म स्थान है इन्हां दा राय भोए दी तलवंडी, जिहड़ा कि हुण पाकिस्तान दे विच है बच्चों, और इस नूं हुण ननकाना साहिब दे नाम नाल जानिया जाता है। ननकाना साहिब जन्म स्थान राय भोए दी तलवंडी जिहड़ा कि पाकिस्तान विच है, और हुण इस नूं किस नाम नाल जानिया जाता है? ननकाना साहिब। तो इन्हां दे माता पिता की गल करिए, पिता का नाम सी मेहता कालू जी, माता का नाम माता तृप्ता जी, और इन्हां दी भैन का नाम सी बच्चों माता नानकी जी, बीबी नानकी जी, भैन बीबी नानकी जी। इन्हां दा नाम गुरु नानक देव जी, पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता जी। जन्म होया सी 15 अप्रैल 1469 कत्तक की पूर्णमाशी नूं, और हुण जिहड़ा जन्म इन्हां दा मनाया जाता है हर साल अक्तूबर जा नवंबर के महीने विच कत्तक की पूर्णमाशी नूं। तो अगे गल करते हैं गुरु नानक देव जी की जिंदगी की शुरुआत हुई बच्चों तो 7 साल की उम्र दे विच। जदों इन्हां दी उम्र 7 साल सी तो इन्हां नूं हिंदी अते गणित की जिहड़ी सिक्ख्या है वो दिती पंडित गोपाल दास ने, और संस्कृत की पंडित ब्रिजनाथ ने, फारसी ते अरबी मौलवी कुतुबुद्दीन कोलों। जदों 7 साल की उम्र सी बच्चों इन्हां दी तां इन्हां नूं हिंदी ते गणित की सिक्ख्या देण लई भेजिया गया किन्हां कोल? पंडित गोपाल दास कोल। संस्कृत जिहड़ी इन्हां ने सीखी पंडित ब्रिजनाथ कोलों, और फारसी ते अरबी मौलवी
ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। और 9 साल की उम्र में जो इन्हों की उम्र 9 साल हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जनेऊ की रस्म आपको सारिਆਂ पता ही है। जनेऊ की रस्म दे लई बनाया गया पंडित हरदयाल जी नूं। तो जो पंडित हरदयाल ने 9 साल की उम्र से जो गुरु नानक देव जी की, तो उन्होंने जनेऊ पान लगे, जनेऊ की रस्म कर लगे, तो उन्होंने कहा मैं ये वाला धागियां का बनया होया जनेऊ जिहड़ा वो नहीं पावांगा। ठीक है ना बच्चों। तो जनेऊ नूं पाण तो इनकार कर दिता गुरु नानक देव जी ने। तो उस टाइम इन्हां दी उम्र कितनी सी बच्चों? 9 साल। 7 साल की उम्र में इन्होंने हिंदी ते गणित की सिक्ख्या लई पंडित गोपाल जी कोलों, संस्कृत की सिक्ख्या लई पंडित बृजनाथ कोलों, और फारसी ते अरबी दी मौलवी कुतुबदीन तो, और जनेऊ की रस्म के लिए किसनों बुलाया गया सी? पंडित हरदयाल जी नूं। ठीक है बच्चों। तो इस तो बाद गुरु नानक देव जी की 14 साल की उम्र में बच्चों शादी कर दी गई। जदों इन्हां दी उम्र 14 साल सी, तो 14 साल की उम्र दे विच इन्हां दा विआह होया किस दे नाल? बीबी सुलखनी जी नाल, जेड़े कि बटाला दे निवासी सी, बटाला दे मूल चंद जी दी पुत्री सी। और इन्हां दे घर 2 पुत्रां ने जन्म लिया, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद जी ने। विआह होया इन्हां दा 14 साल की उम्र दे विच बीबी सुलखनी जी नाल, बटाला दे निवासी मूल चंद जी पुत्री सी। तो इन्हां दे घर 2 बेटियां ने जन्म लिया, 2 पुत्रां ने जन्म लिया, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। तो बटाले हर साल बच्चों गुरु जी के विआह का जिहड़ा समय है वो विआह मनाया जाता है, वर्षगांठ मनाई जाती है। कित्थे? बटाला दे विच हर साल। ठीक है बच्चों। 14 साल की उम्र में गुरु जी की शादी हुई, विआह होया बीबी सुलखनी नाल, जेड़े कि बटाला निवासी मूल चंद जी की बेटी सी। 2 पुत्रां ने जन्म लिया, बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। बाबा श्री चंद जी ने जिहड़ा उदासी मत की स्थापना की सी बच्चों, याद रखना है। उदासी मत की स्थापना किसने की सी? गुरु नानक देव जी के वड्डे बेटे, वड्डे पुत्र बाबा श्री चंद जी ने। ठीक है बच्चों। तो इस तो बाद गुरु नानक देव जी का जिहड़ा घर गृहस्थी दे विच जिहड़ा है वो मन नहीं लग्या। तो इन्हां दी जिहड़ी लगन है वो एक ईश्वर दे नाल लगी हुई सी, परमात्मा दे नाल लगी हुई सी। तो इन्हां ने की कीता? इन्हां दे पिता जी ने इन्हां नूं सच्चा सौदा करन लई भेजिया बच्चों। सच्चा सौदा 20 रुपए दे के बच्चों सच्चा सौदा दी करके आए। अपन पता ही है भुखे नंगे जिहड़े साधु सी, फकीर सी, उन्हां नूं रोटी खवाया है, भोजन करवा के आए। तो ये अपना जिहड़ा सच्चा सौदा करके आए बच्चों उस टाइम दे विच। तो इस घटना नूं सच्चे सौदे का नाम दिता गया। जो इन्हां दे पिता जी ने 20 रुपए दे के इन्हां नूं भेजिया सी सच्चा सौदा करने वास्ते, तो इन्होंने सच्चा सौदा किया, भुखे साधुआं नूं, फकीरां नूं रोटी खवाई। तो उस सच्चा सौदा इन्होंने किया। इस तो बाद इन्हां दे पिता जी ने जिहड़ा इन्हां नूं कित्थे भेजिया बच्चों? हाँ जी, तो इन्हां नूं भेजिया 20 साल की उम्र दे विच इन्हां दी भैन सुल्तानपुर लोधी जयराम जिहड़े कि इन्हां दे जीजा जी सी उस दे कोल भेजिया। तो इन्हां दे जीजा जी ने सुल्तानपुर लोधी दे मोदी खाने विच नौकरी करवाई, नौकरी शुरू की। मोदी खाने दे विच सुल्तानपुर लोधी विच भेजिया 20 साल की उम्र दे विच। जीजा को जयराम जीजा जी, भैन नानकी दे कोल। और मोदी खाने दे विच जदों नौकरी शुरू की तो उत्थे लोगों ने शिकायत की भी ये जिहड़ा हिसाब किताब सही तरीके नाल नहीं करते। तो घर गृहस्थी दे विच पहला ही मन नहीं लग रहा सी, तो हुण नौकरी दे विच जिहड़ा मन हो गुरु नानक देव जी का नहीं लग्या। तो उन्होंने ज्ञान की बच्चों प्राप्ति हुई। इस तो बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक देव जी नूं कदों हुई सी? ज्ञान प्राप्ति
1499 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚੋ 30 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ? ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਨਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 1499 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਈ ਨਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1499 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚੋ? ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਦਾਸੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ, सिद्ध गोष्ठी, 12 माह, ओंकार पट्टी और सब तो इंपॉर्टेंट बच्चों जपजी साहिब, जिस दियां की 38 पौड़ियां ने और गुरु नानक देव जी के विचारां दा संग्रह है ये सारा। गुरु नानक देव जी के जो भी विचार ने, विचारां दा सार है, संग्रह है, वो किहड़ा है, किहड़ी रचना है? जपजी साहिब। ठीक है बच्चों, जिस दे विच 38 पौड़ियां ने। उस तो इलावा आसां दी वार, वार माझ, वार मल्हार, सिद्ध गोष्ठी, 12 माह, ओंकार पट्टी, ये सारियां ही गुरु नानक देव जी दियां महत्वपूर्ण रचनावां ने बच्चों। इस तो इलावा ये रचनावां और गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा वो स्थापना की संगत ते पंगत दी, लंगर प्रथा दी, कीर्तन प्रथा दी और भगती लहर ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? समकाली मुगल बादशाह था वो सी बच्चों बाबर, जिसने कि सैदपुर दे विच 1520 दे विच गुरु नानक देव जी नूं कैद भी किया सी। ये बाबर दा तीसरा हमला सी। सैदपुर किनवा हमला सी? बाबर दा तीसरा हमला। बाबर जिसनों कि मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता बच्चों, उसका तीसरा हमला सी सैदपुर दे विच
1520 सैदपुर जिसनों एमनाबाद भी कहा जाता है हुण। और इत्थे गुरु नानक देव जी ने इस दे हमले की तुलना की सी पापां दी जंज दे नाल, और जिस दे बारे गुरु नानक देव जी ने बाबर बाणी दे विच भी लिखिया बच्चों। हाँ जी, तो सैदपुर का जिहड़ा हमला है, जदों गुरु नानक देव जी उस टाइम उत्थे सैदपुर विच मौजूद सी, तो बाबर का किणवां हमला सी, तीसरा हमला बच्चों। और उस दी तुलना गुरु नानक देव जी ने किस दे नाल कीती? उस दे इस हमले दी पापां दी जंज नाल, पापां दी बरात दे नाल बच्चों। और बाबर बाणी दे विच भी गुरु नानक देव जी ने इस दे बारे लिखिया है। और गुरु नानक देव जी नूं गिरफ्तार भी कीता सी, इत्थे सैदपुर एमनाबाद दे विच गिरफ्तार कीता सी गुरु नानक देव जी नूं मुगल बादशाह बाबर ने। उन्हां दे नाल सी भाई मरदाना जी, और बाद विच गुरु जी नूं इन्हां ने छड़ दिता सी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बाबर का 1520 का हमला, उसका एक तो तीसरा हमला सी, उदों उसने गुरु नानक देव जी नूं गिरफ्तार किया। तो गुरु नानक देव जी ने उसके इस हमले की तुलना की सी पापां दी जंज नाल, और इस दे बारे उन्होंने गुरु नानक देव जी ने लिखा किस दे विच? बाबर बाणी दे विच भी बच्चों। ये समकालीन मुगल बादशाह सी जिसने कि मुगल वंश की स्थापना की भारत दे विच। तो जो गुरु नानक देव जी के समय दिल्ली दे उपर गुरु नानक देव जी के समय दिल्ली दे शासक कौन सी? समकालीन शासक सी बच्चों बहलोल लोधी, यानी कि दिल्ली के उपर लोधी वंश का राज सी बहलोल लोधी। उस तो बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी, और लास्ट है इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली के शासक कौन सी? भारत दे विच दिल्ली की गद्दी के उपर उस टाइम किहड़े वंश का राज सी? हाँ जी, तो लोधी वंश का राज सी। लोधी वंश का संस्थापक सी बहलोल लोधी। ये गुरु नानक देव जी का समकाली सी बहलोल लोधी, उस तो बाद सिकंदर लोधी, और उस तो बाद इब्राहिम लोधी। यानी कि तीनों ही गुरु नानक देव जी दे की सी बच्चों? समकाली सी लोधी शासक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, उसका पुत्र सिकंदर लोधी, और उस तो बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी, जिसनों हरा के पानीपत की पहली लड़ाई दे विच बाबर ने भारत दे विच मुगल वंश की स्थापना की सी बच्चों। तो ये तीनों लोधी वंश के तीनों सुल्तान समकाली सी श्री गुरु नानक देव जी के पहले पातशाह दे सिख धर्म के मोढी गुरु नानक देव जी दे। तो गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा अपना जीवन के अंतिम साल बच्चों, अंतिम जिहड़े साल सी, अंतिम समय लगभग 18 साल वो कित्थे गुजारे बच्चों? करतारपुर साहिब, जिस दी स्थापना 1521 दे विच कीती सी गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के किनारे। ये अजकल पाकिस्तान दे विच है। तो अंतिम समा जिहड़ा लगभग जिंदगी के 18 साल गुरु नानक देव जी ने कित्थे गुजारे सी? करतारपुर, रावी नदी के कंढे ते है करतारपुर, पाकिस्तान दे विच, जिस दी स्थापना गुरु नानक देव जी ने 1521 दे विच कीती सी। और ये रावी नदी के कंढे है जिससे लगभग 18 साल बच्चों गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के अंतिम 18 साल इत्थे गुजारे सी। और ज्योति जोत कदों समाए बच्चों? 22 सितंबर 1539 ईस्वी नूं। और अपना उत्तराधिकारी किनू बनाया? भाई लहणा जी नूं, जिहड़े कि दूसरे सिख गुरु बने गुरु अंगद देव जी। तो अपने ज्योति जोत समान तो कुछ समा पहला भाई लहणा जी नूं जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिहड़े कि दूसरे सिख गुरु बने जिन्होंने आप गुरु अंगद देव जी के नाम नाल जानते हैं। ठीक है बच्चों।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।